नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आजकल सोशल मीडिया पर एक मछली बहुत वायरल है। इस मछली को ओरफिश कहते हैं और इस मछली का आकार बाकी मछलियों से अलग होता है। ये दिखने में बिल्कुल अलग होती है और ये बहुत कम पाई जाती है। इसे बहुत कम देखने का मौका लोगों को मिलता है। इसे जापान वाले समुद्र का दूत भी कहते हैं, इसे कयामत की मछली भी कहते हैं और इसे डूम्सडे फिश कहते हैं। डूम्सडे का मतलब होता है कयामत का दिन। और ये मान्यता है, ये लोगों का मानना है कि जब भी इस मछली को देखा गया है समुद्र किनारे या तट पर आकर, जब ये मछली मर जाती है तो कोई कयामत आ जाती है। और इसका इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है। लेकिन ये इस वक्त अचानक से इस मछली की चर्चा क्यों होने लगी, ये मछली अचानक से इतनी वायरल क्यों हो गई, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल अचानक से डूम्सडे फिश का जिक्र इसीलिए हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया गया। इस वीडियो में ये मछली दिखाई दे रही है जिसमें ये दिख रहा है कि अटलांटिक महासागर के कैनरी द्वीप समूह से लगे एक तट पर एक ऐसी ही मछली बहकर बाहर आई जिसे लोग दुर्लभ डूम्सडे फिश यानी कि प्रलय की मछली बता रहे हैं। ये मछली तैरती हुई बाहर आई और बाहर आते ही तड़पती हुई मर गई। और ये कहा जाता है कि जब जब भी ऐसा हुआ है इतिहास में, इससे पहले जब भी इस मछली को देखा गया है, ये मछली समुद्र से बाहर आती है और आते ही मर जाती है। तब तब कोई ना कोई बड़ा प्रलय ज़रूर आया है। और ऐसे में एक बार फिर से इस मछली का दिखना अपने आप में ये लोगों के मन में शक पैदा कर रहा है कि कहीं कुछ ऐसा तो दोबारा होने वाला नहीं। हालांकि जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इस वीडियो में एक शख्स वहाँ पर है जो फ़ौरन ही इस मछली को वापस से उस समुद्र में डालता है कि वो जी जाए, लेकिन वो मर जाती है और उसकी कोशिश नाकाम होती है। दरअसल ये मछली जो है ये गहरे समुद्र में रहती है और जो तैराक होते हैं, जो समुद्र के अंदर भी जाते हैं या फिर जो शिप पे लोग वहाँ जाते हैं या घूमने जाते हैं, उनको भी ये मछली दिखाई नहीं देती क्योंकि ये मछली काफ़ी अंदर रहती है। 650 फीट यानी कि 200 मीटर नीचे कम से कम समुद्र के ये रहती है और वहाँ तक तैराक भी नहीं पहुँचते हैं। दरअसल ये जहाँ पर पाई गई है वहाँ पर रिंग ऑफ फायर में वो जगह आता है। मैक्सिको रिंग ऑफ फायर में आता है और जापान भी रिंग ऑफ फायर में आता है। रिंग ऑफ फायर क्या होता है? एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर कोई भी आपदा सबसे ज़्यादा आती है, उसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। जापान भी उसी क्षेत्र में आता है जहाँ पर भूकंप आया था। भूकंप इन एरिया में ज़्यादा आते हैं, वोल्केनो फटते हैं, इसीलिए इन्हें रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और मैक्सिको जहाँ पर ये मछली अभी दिखाई दी गई है वो भी रिंग ऑफ फायर में आता है। हालांकि इसके अलग अलग वजह भी माने जाते हैं। जो साइंटिस्ट हैं वो इस बात को नकारते हैं, वो इस मिथ को नकारते हैं। उनका मानना है कि ये कोई वजह नहीं है आपदा के आने की। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि या तो टाइमिंग ऐसी मैच कर गई है कि जब जब ये मछली दिखाई दी है तब तक आपदा आई है, तब तक प्रलय आया है। इतिहास ही बताता है 2010 में चिले के तट पर ये दिखा था, तब वहाँ पर भयंकर भूकंप आया था। 2011 में जापान के फुकुशिमा तट पर ये ओरफिश दिखा था, तब भी भयंकर भूकंप आया था, सुनामी आई थी, आपको याद होगा। 2017 में फिलीपींस के तट पर दिखा, तब भूकंप आया। 2023 में ताइवान के तट पर दिखा, तब भी भूकंप आया था। और हाल ही में 2024 यानी पिछले साल ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में दिखा था ओरफिश, और तब लॉस एंजलिस में भूकंप आया था। तो ये एक दो नहीं, हालांकि 6-7 से ज़्यादा बार देखा गया है इतिहास में कि जब जब ये ओरफिश समुद्र तट पर आती है, तड़पते हुए मर जाती है और उसके कुछ ही दिन बाद, कुछ ही महीनों के भीतर कोई बड़ी आपदा आती है, कोई बड़ा भूकंप या सुनामी, इस तरह का कुछ ना कुछ जो हादसा या आपदा है वो ज़रूर देखा गया है। लेकिन इसके और भी कई वजह हैं। साइंटिस्ट ये बताते हैं कि जब समुद्र का पानी ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है तब भी ये मछलियाँ बाहर आ जाती हैं, या फिर ये मछलियाँ बीमार होती हैं, या फिर इनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, तब भी ये समुद्र तट पर आ जाती है। इसके अलावा समुद्र के अंदर अगर सिस्मिक एक्टिविटी होती है, यानी कि अगर कोई भूकंप आने वाला होता है तो उसका आभास समुद्र के अंदर पहले हो जाता है और ऐसे में इन मछलियों को भी उसका आभास हो जाता है। तो जब भी कोई सिस्मिक एक्टिविटीज़ समुद्र के अंदर होती है, कोई भी उथल पुथल होती है, तो ये मछली जो है उन्हें पहले ही भाप लेती है और इस समुद्र के बाहर आ जाती है। और जनवरी फरवरी में 5 से 6 बार ये सिस्मिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो दर्ज की गई थी और इसीलिए हो सकता है कि ये मछली बाहर आई। कुल मिलाकर ये ओरफिश जो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसे डूम्सडे फिश कहा जाता है, यानी क़यामत का दिन, इसके अलग अलग जो मिथ हैं वो लोगों के मन में है कि जब भी ये मछलियाँ दिखेंगी कोई आपदा आएगी। और साइंटिफिकली इस बात को अभी तक साबित नहीं किया गया है कि आपदा आने से पहले ही मछलियाँ बाहर आती है। इसके और भी कई सारे कारण हैं जो मैंने आपको बताए। अब ये देखना होगा कि इस बार जब ये ओरफिश दिखी है, तड़पते हुए समुद्र तट पर आकर मर गई है, तो क्या अब फिर से कोई आपदा आने वाली है, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने संभावना जताई है इतिहास को देखते हुए, या फिर ये वाकई एक मिथ है।
तो ओरफिश का फिर से समुद्र तट पर दिखना और उसका मर जाना वाकई कोई आपदा लेकर आने वाला है या फिर ये वाकई सिर्फ एक मिथ ही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।